Good morning, student. This is the online classes conducted by St. George's School and College, and I am here to teach you Home Science Class 10, Chapter 2, Fabrics and Furnishing, and Unit 1st, Interior Decoration. We have already studied about the first most important topic, colors, in last video. So taking it forward, we are going to study about fabric and furnishing, and second very most important topic, fabrics and furnishing in interior decoration. So let's start this topic. तो फर्स्ट थिंग कि हमें ये समझना है कि जो जिस चीज़ का हम डेकोरेशन करें, इंटीरियर डेकोरेशन का मीन्स होता क्या है. तो इट मीन्स एन इंडिविजुअल टच. इट मीन्स आपने देखा आप बहुत सारे होटल्स आपने देखे, बहुत सारे घर देखे हैं, उसमें आपने देखा कि हर एक घर दूसरे घर से, हर एक होटल दूसरे होटल से इंटीरियर डेकोरेशन के बेस पर डिफरेंट होता है, जो हमारी पर्सनैलिटी को, हमारी चॉइस को इंडिकेट करता है. तो इट मीन्स एन इंडिविजुअल टच मेक अ हाउस अ होम. जो हमारा इंडिविजुअल टच है, हमारा जो इंडिविजुअल टेस्ट है, जो हमारी स्किल है, वो एक घर को दूसरे घर से डिफरेंट बनाती है. तो इसी बेस पे हम आगे हमारा चैप्टर है फैब्रिक्स एंड फर्निशिंग. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज फर्निशिंग. वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज फर्निशिंग. क्या है फर्निशिंग. फर्निशिंग इज एन आर्ट. एक आर्ट है अरेंजिंग फर्नीचर, कर्टेन्स एंड पीवीसी. जो हमारे घर में फर्नीचर है, कर्टेन्स हैं, ड्रैपरीज हैं, जो अदर फ्लावर डेकोरेटिव जो आइटम्स हम यूज़ करते हैं, उनको कैसे हम अच्छे से मेंटेन करें, कैसे उनको आपस में कॉम्बिनेशन उनका बनाए कि हमारी जो घर है उसकी जो क्वालिटी है वो एकदम क्लियर हो गया है. जो हम चाहते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, वो सब कुछ हम एक रूम को देख के, किसी होटल को देख के, किसी पर्सनैलिटी के बारे में इजीली जज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ होम साइंस फर्निशिंग. इट मीन्स इसके अंदर जब हम होम फर्निशिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या क्या तीन जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें नोटिस करके रखना है. जब भी हम अपने घर के में इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं तो हम इस चीज़ को अच्छे से फोकस करते हैं कि वो तीन फैक्टर्स कौन से हैं जिन्हें हमें प्रॉपरली फॉलो करना है. तो फर्स्ट इज ब्यूटी. आई थिंक नेम से क्लियर है. ब्यूटी इट मीन्स जो भी ऐसी कोई चीज़ जो हमारी आइस को और हमारे ईयर को सुनने में, हमें देखने में बहुत ही इम्प्रेसिव लगे, जो जिसको हम एक बार देखें उसकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज. आई रिपीट, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज. इट मीन्स डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज है जिनका कॉम्बिनेशन है ब्यूटी. ब्यूटी का मीन्स होता है कि इसमें डिफरेंट टाइप की कलर क्वालिटीज, उसमें जो एक्सप्रेस करने की जो फीलिंग होती है वो एकदम क्लियर हो, आपकी इमोशंस को क्लियर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पर्सन को गिफ्ट देते हो, ठीक है, तो आप उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग ही उसे गिफ्ट देते हो. जैसे किसी को आप ड्रेस किसी को प्रोवाइड करो तो आप उसकी कलर चॉइस को हमेशा नोटिस रखते हो, उसकी चॉइस को नोटिस रखते हो. ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करती है, वेस्टर्न कल्चर, तो हर चीज़ आप देखते हो. इट मीन्स आपकी जो गिफ्ट है, आपका जो गिफ्ट है, उससे आपकी फीलिंग्स इजली एक्सप्रेस हो जाती है. तो ब्यूटी क्या है, डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है. अब ये ब्यूटी अगर इंटीरियर डेकोरेशन के फ्रेम में देखेंगे तो इस ब्यूटी का क्या इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट थिंग, ये ब्यूटी हमें कैसे मिलती है, हम कैसे जानेंगे कि कौन सी चीज़ किसके लिए सुटेबल है. तो फर्स्ट थिंग हम स्टडी करते हैं, ठीक है. डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं, डिफरेंट टाइप के जर्नल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो आर्टिस्ट हैं उनके टाइम टू टाइम जर्नल्स आते रहते हैं, उनकी मैगजीन्स हमें पढ़नी पड़ती है, जिससे और डिफरेंट टाइप की जो होम मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट की पिक्चर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है. तो हमें ये चीज़ें नॉलेज होती है कि इस समय इन प्रेजेंट टाइम पे कौन सा पैटर्न फैशन में है. नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन मीन्स देख के सीखना, ठीक है. आप मार्केट जाते हो, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी ड्रेस को परचेज करने मार्केट जाते हो, तो आप देखते हो कि आपने ऑब्जर्व किया है टीवी में, मूवी में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ऑब्जर्व किया कि इन प्रेजेंट टाइम कौन सी ड्रेस का कल्चर चल रहा है, या कौन सा कलर कॉम्बिनेशन इस समय बहुत पॉपुलर हो रहा है, या किस तरह की इंटीरियर डेकोरेशन इस समय पॉपुलर हो रही है. तो आपने उसे बहुत लॉन्ग टाइम तक देखा, ऑब्जर्व किया है, और उसके बाद डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ को आप मिक्सिंग करके कि अपनी डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ को इंक्रीज करते हैं. तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन. फिर सेकंड है एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि जब भी कोई भी वर्क हम जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो आई थिंक शायद वो कभी कभी हमसे सही से नहीं होता, पर जितनी बार हम उसको रिपीट करते जाते हैं वो चीज़ें हमारी बेटर होती जाती हैं. तो एक्सपीरियंस क्या है कि आपने देखा है, चीज़ों को देखा है, लोगों से सीखा है और खुद भी करके देखा है, तो उससे जो चीज़ें क्वालिटी आपकी इनहेंस होती है, दैट इज एक्सपीरियंस. अब ये स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस तीनों हमें कहाँ से मिलेगी. तो फर्स्ट हमें मार्केट का सर्वे करना है. मार्केट सर्वे एक मार्केटिंग जॉब भी है. आपने देखा होगा कई बार हम जब चीज़ों को लेने जाते हैं सर्वे करने, तो हम देखते हैं अलग अलग शॉप्स पे जाके, मार्केट पे जाके ट्रेंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें पर्टिकुलर कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कि जिससे हम खुद को अपडेट रख सकें.
बारे में जानना पड़ता है, उसके बाद ही हम किसी इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में इफेक्टिवली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग। रीडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने बहुत बार देखा, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, पिक्चर्स आती हैं, मैगजीन्स पर्टिकुलर सर्वे के ऊपर आती है कि टाइम टू टाइम कौन सा पैटर्न चल रहा है, या फिर हम किस तरह से इंडियन कल्चर को वेस्टर्न कल्चर के साथ मिक्स करके को डिफरेंट बना सकते हैं। तो इस टाइप की जो रीडिंग है जनरल से, ये आप देखोगे कि मार्केट सर्वे के बाद और रीडिंग करने के बाद ही हमें एक्सपीरियंस होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेसिवनेस, यानी एक्सप्रेस करने की क्वालिटी। इट मीन्स आपको कुछ बोलना ना पड़े, आपको कुछ भी वर्ड से बोलना ना पड़े, आपकी द्वारा जो बनाया गया है, जो चीज़ें फ्रेम की गई या डेकोरेट किया गया है, वो आपकी फीलिंग्स को ऑटोमेटिकली बिना बोले ही एक्सप्रेस कर दे, वैसी क्वालिटी। इट मीन्स जैसे आपके घर में आप चाहते हो, आपने बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर यूज़ कर रखे हुए हैं, काफ़ी ब्राइट डेकोरेशन कर रखा है, तो आई थिंक उस घर में जाने वाला जो भी पर्सन वो ईजिली समझ सकता है कि आप काफ़ी एडवांस मॉडर्न काफ़ी एक्टिव रहने वाले पर्सन हो, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो थाट्स हैं, वो हमारे डेकोरेशन से, हमारे इंटीरियर डेकोरेशन से ऑलरेडी एक्सप्रेस हो जाए, ऑटोमेटिकली एक्सप्रेस हो जाए। तो क्वालिटी विच डिफरेंशिएट वन होम टू अनदर, ये एक ऐसी क्वालिटी है जिससे एक घर दूसरे घर से डिफरेंट होता है। क्यों ऐसा नहीं होता कि हमारे एरिया के, हमारी कम्युनिटी के सारे जितने भी हाउस हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी होटल हैं, वो सारे एक ही जैसे क्यों हैं। सब में आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की डैपरीज है, डिफरेंट टाइप के कर्टन यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप की कलर पेंटिंग यूज़ होती है, बिकॉज हमारी थिंकिंग अलग है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक जैसे नहीं है। एक फैमिली में रहने के बाद भी, हम एक सिबलिंग्स होने के बाद भी हमारा नेचर, हमारी क्वालिटी, हमारी चॉइस, हमारी जो हॉबीज़ है वो डिफरेंट होती है। और इन्हीं हॉबीज़ और नेचर और क्वालिटीज़ की वजह से हमसे जो बनाई गई चीज़ें, हमारे द्वारा जो बनाई हुई चीज़ें हैं, वो भी एकदम डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए एक घर दूसरे घर से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसका जो हाउस होल्डर है, जो ऑनर है, वो डिफरेंट नेचर का, डिफरेंट क्वालिटीज़ का होता है, और इसी वजह से आप देखो पर डिफरेंट टाइप के अलग अलग जो पैटर्न है वो निकल के आते हैं। नाउ नेक्स्ट है फंक्शनलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कभी भी मार्केट में जाइए, कुछ भी परचेज करने के लिए आप जाते हैं या कुछ भी नया बनाते हैं, तो फर्स्ट थिंग आपको ये सोचना है कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका फंक्शन क्या है। कभी कभी हम मार्केट जाते हैं और हम कुछ वेस्ट चीज़ें ले आते हैं जो हमारे घर के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, पर हमें अच्छा लगा हम लिया है। तो आपको फर्स्ट थिंग देखना कि आप कोई फर्नीचर परचेज करो, कोई भी ड्राइवरीज, कोई भी कर्टन परचेज करो, आप पहली बार जिस रूम को, जिस होटल को या जिसको भी डेकोरेट करने जा रहे हो, उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको एक बार माइंड में रख के सोचो। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा स्मॉल रूम है, ठीक है, उसे हमने लिविंग एज अ लिविंग रूम डेकोरेट किया, उसके लिए हमें फर्नीचर परचेज करना है। हम मार्केट जाते हैं, ठीक है, हमें एक बहुत अच्छा सा बड़ा फर्नीचर मिल जाता है, उसको हम लेके घर आते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही एक्सप्रेशनिस्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसको हम ले आते हैं। बट हमने देखा ये चीज़ नोटिस की कि वो हमारे रूम में सेट नहीं हो रहा है, और अगर सेट भी हो गया तो उसमें स्पेस नहीं, काफ़ी कंजेस्टेड लग रहा है। तो वो अच्छा होने के बाद भी, गुड क्वालिटी होने के बाद भी, गुड लुकिंग होने के बाद भी वो हमारे लिए वेस्ट है। तो फर्स्ट थिंग आपको ये देखना है कि आप जिस चीज़ का डेकोरेशन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को, उसकी रिक्वायरमेंट को हमेशा माइंड में रखने के बाद ही चीज़ों को परचेज करिए। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स है जिन्हें हमें ऐसा नोटिस रखना है जब भी हम किसी फर्नीचर को, किसी डेकोरेशन की परचेज करें या किसी कर्टन को परचेज करें। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक। अब हम जो कोई पर्टिकुलर फैब्रिक है, फॉर एग्जाम्पल कर्टन, हमारे घर में कर्टन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डेकोरेटिव भी प्रैक्टिकल वर्क होता है, उनका प्रैक्टिकली भी वर्क होता है। तो जब भी आप कर्टन हैं, कारपेट्स हैं या ड्राइवरीज यूज़ करते हैं, जब भी परचेज करने जाते हैं, तो आपको सिलेक्शन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी भी होती है। तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है, तो उसके बाद आपको ये कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगेगा। फर्स्ट थिंग स्टाइल, रूम साइज एंड पैटर्न। पहले आपको देखना कि आपके रूम का साइज कितना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रूम का साइज छोटा है तो उसमें आप लाइट कलर की कर्टन अगर यूज़ करते हैं, लाइट कलर की पेंटिंग के साथ, कलर के साथ, तो वो आपके रूम के जो साइज है उसको लार्ज कर देगा। और अगर आपका रूम जो है बहुत लार्ज है, आप थोड़ा सा उसको बैलेंस शो करना चाहते हो, तो उसमें डार्क कलर के पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो, इसमें आप फ्लावर प्रिंट के पैटर्न यूज़ कर सकते हो डार्क कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पैटर्न सेकंड चीज़ जो ट्रेडिशनल पैटर्न है, आजकल ज्योमेट्रिक पैटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसमें ब्लॉक्स है, ट्राइंगल्स है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल के बेस पे बहुत सारे पैटर्न मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको ये नोटिस करना कि आपको किस स्टाइल का पैटर्न लेना है या कौन से स्टाइल को फॉलो करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कर्टन ट्रेडिशनल फंक्शन, ट्रेडिशनल ट्रेन के डाले हुए, ट्रेडिशनल पैटर्न पे डाले हुए, कारपेट आप इसमें डिफरेंट पैटर्न का यूज़ करो तो वो मिस मैच हो जाएगा। तो आपको पूरी चीज़ों को फोकस करके माइंड में रख के ही सब जो चीज़ें हमको परचेज करनी है। नेक्स्ट इज कलर। कलर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कलर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए नोटिस करना है कि आपके जो घर में जो आप
कर्टेन लेने गए हो या ड्रापरीज ले लो तो उसका कलर कैसा है। इट मीन्स आपको अपने रूम का कलर हमेशा ध्यान माइंड में रखना पड़ेगा उसे परचेज करने पर। और सेकेंड थिंग है कि जितने भी ब्राइट कलर आपको ड्यूरेबिलिटी देखनी है, मीन्स ऐसा नहीं कि आपने कई बार उसको वॉश किया और वो फेड होने लगा। तो आपको ऐसे कलर्स परचेज करने हैं जो जल्दी से फेड नहीं होते हैं, ठीक है। अगर उस पर कोई स्टेन लग जाता है, कोई दाग लग जाता है तो ईजिली रिमूव हो सकता है या नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। फिर ड्यूरेबिलिटी मीन्स है सहन सीलता। इट मीन्स कोई भी फर्नीचर है, कर्टन है, कारपेट है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वो कितना ज़्यादा वियर एंड टियर है, इट मीन्स वो कितनी ज़्यादा चीज़ों को सहन करता है, कितनी लॉन्ग टाइम तक वो स्टे रह सकता है। कई बार हम चीज़ों की जो क्वालिटी होती है, कई बार चीज़ों की स्टाइल है, उसका लुक है, उसको देख के हम परचेज कर लेते हैं, बट हम देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। कुछ टाइम के बाद वो चीज़ें वेस्ट होने लगती है, उसका कलर फेड होने लगता है, वो या वो चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ें हमें परचेज करना है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम तक चले। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, थ्रेड काउंट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो भी कर्टेन या फैब्रिक हम परचेज कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा ड्यूरेबल है, कितना ज़्यादा गारंटी है। उसके लिए हमें क्या करना है, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर स्क्वायर इंच। इट मीन्स पर स्क्वायर इंच में नंबर ऑफ थ्रेड कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट पिक्चर देखो, इसमें जो ये नंबर ऑफ थ्रेड है पर इंच में 1 2 3 4 5। ओके, ये जो इनके बीच का जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो गैप है ये भी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से पैटर्न से बनाया गया जो फैब्रिक है वो बहुत ही वीक होगा, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ड्यूरेबल नहीं होगा, बहुत जल्दी ये फट सकता है। अगर हम सेकंड पिक्चर देख रहे हैं तो सेम ही साइज होने के बाद भी नंबर ऑफ थ्रेड जो इंचेस में बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थ्रेड है, यहाँ पे 5 थ्रेड। तो ये डेंस होने की वजह से इधर भी आप देख रहे हैं वर्टिकली एंड जो है हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ थ्रेड बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स जो फैब्रिक है ये स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फेड रेसिस्टेंट, यानी इट मीन्स इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर। आपने देखा कि जो हमारे घर में जो कर्टेन्स है, जो फैब्रिक्स है, उन्हें टाइम टू टाइम वॉश करना पड़ता है, या कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो डायरेक्टली सनलाइट के टच में आते हैं। तो आपको ये देखना है कि हम अगर ऐसे फैब्रिक्स परचेज करें जिसके पास सनलाइट और वाटर का इफेक्ट एज पॉसिबल जितना हो सकता है वो कम हो, जिससे कि इजीली वो फेड नहीं हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म एंड द फाइबर डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कभी भी कोई भी चीज़ आप मटेरियल परचेज करते हैं, फैब्रिक्स परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, तो हमें उसके पीछे हमेशा पर्पस को नोटिस करना है कि हमारा पर्पस क्या है, हम किस पर्पस से चीज़ों को ले रहे हैं। सिर्फ मार्केट में जाके उसकी लुक के अकॉर्डिंग हम ऐसी जगह चीज़ें परचेज करेंगे तो हमारे लिए वो एज ए वेस्ट मटेरियल होगी। नाउ नेक्स्ट इज कर्टन एंड ड्रापरीज। तो आई थिंक वी हैव टू नो व्हाट इज कर्टन एंड व्हाट इज ड्रापरीज। यहाँ पे पिक्चर देखिए, इसमें ये जो पिक्चर है इसमें जो ब्लू कलर के ऐसे बने हुए हैं ये कर्टन्स है, ठीक है, इधर बोथ साइड में कर्टन्स है और इसके ऊपर जो पिंक कलर का ड्रॉप बना हुआ है कर्टन जैसा शॉर्ट में, ये ड्रापरीज है। ये कर्टन की जो क्वालिटी है, उसकी जो लुक है, उसको इनहेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, इसका इम्पॉर्टेंस ओनली डेकोरेटिव पर्पज होता है। सेकेंड चीज़ है कर्टन यूज बोथ प्रैक्टिकल एंड डेकोरेटिव। जो कर्टन एंड ड्रापरीज होती है दोनों का ही यूज जो प्रैक्टिकली भी होता है एंड डेकोरेटिव। प्रैक्टिकल मीन्स कभी कभी हम कर्टन्स को एज ए डिवाइडर भी यूज़ करते हैं, बाहर की जो सनलाइट है, डस्ट है, उसको भी स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं, और कभी कभी कुछ कर्टन ऐसे होते हैं जिनको हम ओनली डेकोरेटिव पर्पज से यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ है टाइप्स ऑफ कर्टन। शार्प कर्टन फिल्टर लाइट, इसका पर्पज होता है ये सिर्फ लाइट को फिल्टर करता है। मीन्स अगर आप चाहते हो कि जो सनलाइट है हमारे घर में बहुत ज़्यादा ना आए बट थोड़ी स्मॉल क्वान्टिटी में आए, तो आप इस तरह के कर्टन यूज़ कर सकते हो कि थोड़ा नेट बेस्ड होते हैं और इसमें से जो लाइट होती है वो फिल्टर होकर छन के आती है। सेकेंड इज ड्रॉ कर्टन। ड्रॉ कर्टन ब्लॉक द लाइट। इस तरह के कर्टन्स होते हैं जो पूरी तरीके से कम्प्लीटली लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। इससे जो लाइट होती है वो हमारे रूम के अंदर या हमारे जो एरिया है उसके अंदर एंटर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज ओवर ड्रॉपरीज। ओवर ड्रॉपरीज क्या है, डेकोरेटिव डेकोरेटिव पर्पज। जैसे आप इससे पिंक कलर की पिक्चर्स देख रहे हो, ये ड्रॉपरीज हैं, ये पूरी ओवरऑल विंडो या हमारा जो विंडो है या जो हमारे डोर होती है उसके ऊपर का जो एरिया होता है उसको पूरी तरीके से कवर करके रखते हैं। इसका बेस ओनली डेकोरेटिव होता है पर्पज का। नाउ नेक्स्ट इज कारपेट्स। तो टाइप्स ऑफ कारपेट्स, 3 टाइप की कारपेट्स होती हैं। वुवन कारपेट्स, ये ऐसी कारपेट्स होती है जिसके अंदर जो थ्रेड होता है, जो फाइबर होता है, उसे वीविंग मेथड से यानी बुनाई के मेथड से बनाया जाता है। इस तरह के कारपेट्स जो होती है उनके अंदर जो आपके जो थ्रेड होते हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं, ठीक है। डेंस होने के साथ साथ इसके जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो थ्रेड होते हैं आपस में अच्छी तरीके से बुने हुए होते हैं, जिसकी वजह
नेक्स्ट है टफ्ट कारपेट। इसमें क्या होता है, जो इसके थ्रेड होते हैं वो ऐसे राउंड शेप में ऐसे करके एक ही सिंगल थ्रेड होता है, वो पूरा लास्ट एंड तक एक पर्टिकुलर किसी एक थ्रेड के ऊपर इसे बुना जाता है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बट इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि इन केस अगर बीच में एक भी थ्रेड ब्रेक होता है तो हमारी पूरी थ्रेड की जो लेयर है, पूरी लाइन है, जो ब्रेक जाती है और थ्रेड यहाँ से निकलना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट इज बॉन्डेड कारपेट्स। इस तरह के कारपेट्स ऐसे होते हैं जिसका नीचे का जो बेस है, कारपेट का नीचे का बेस होता है और जो थ्रेड होते हैं वो वीविंग यानी बुनाई ना होकर अपने ग्लू की हेल्प से या हीट की हेल्प से फिक्स किया जाता है। इस तरह के कारपेट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, ड्यूरेबल नहीं होते। अगर उनके ऊपर हम हैवी फर्नीचर्स यूज़ करते हैं तो बहुत ही जल्दी टूटने लगते हैं, बीच से वो फटने लगते हैं, उनके थ्रेड ब्रेक होने लगते हैं। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ कर्टन एंड ड्रेपरीज। अब मार्केट में अगर आप जाते हो सिलेक्शन करने के लिए कर्टन एंड ड्रेपरीज के, तो फर्स्ट थिंग आपको ध्यान में रखना है, स्मॉल रूम कैन अपीयर लार्ज इफ कर्टन एंड ड्रेपरीज ब्लेंड विद द वॉल। जो स्मॉल रूम है अगर उसमें आप अपीयर लार्ज कर्टन यूज़ करेंगे, फुल साइज कर्टन यूज़ करेंगे तो वो अपीयर अगर बहुत ही स्मॉल रूम कैन अपीयर लार्ज, जो स्मॉल रूम है वो बड़ा शो हो सकता है। नेक्स्ट इज रूम विद अ लो सीलिंग आर कैन अपीयर लार्ज इन डायगोनल लाइंस। अगर आपकी जो सीलिंग है, ठीक है, अगर आप सीलिंग को चाहते हो लार्ज शो करना तो इसमें भी जो है आप स्ट्रेट लाइन यूज कर सकते हो, अभी भी आपका रूम राउंड दिखेगा। प्लेन कर्टन शुड बी यूज्ड इन द रूम दैट हैव मोर पैटर्न इन देम। अगर आप प्लेन कर्टन यूज कर, अगर आपके घर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स हैं, ठीक है, तो उसमें आप प्लेन अगर कर्टन यूज करते हो तो ये सारे ही जो भी पैटर्न्स आप यूज कर सकते हैं साथ सुटेबल है और इजीली फिट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज चूजिंग अ कारपेट। कारपेट का जो सिलेक्शन आपको करना है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट है साइज ऑफ कारपेट। कारपेट का साइज आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट इज कलर। कलर ऑफ ए कारपेट शुड बी इन अकॉर्डिंग्स विद द फर्निशिंग यूज्ड इन द रूम। जो कलर है आपके रूम के कलर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कारपेट का कलर फर्नीचर के कलर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उसकी मैच करते होना चाहिए। तो आपने कलर स्कीम लास्ट वीडियो में देखा है, उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए। प्लेन एंड पैटर्न। आपको जो कारपेट यूज़ करनी है आपको हमेशा नोटिस ही करना है कि हमें प्लेन कारपेट्स यूज़ करनी है या पैटर्न, किसी पैटर्न को फॉलो करके, और ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना कि हमारे जो रूम का डेकोरेशन है वो किस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। केयर एंड नीडेड। आपको ऐसी कारपेट्स यूज़ करनी जिसको बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पर डे अपनी कारपेट्स की वॉशिंग कर सकें, उसे क्लीन कर सकें। नेक्स्ट है ड्यूरेबिलिटी। इट मीन्स जो कारपेट्स होते हैं वो ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। अगर उसमें हैवी फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही जल्दी उसके थ्रेड ब्रेक नहीं होनी चाहिए। स्टेन। अगर उस पर कोई स्टेन गिरता है उसकी सरफेस पे, कर्टन विद अ शाइनी सरफेस शोज हेयर एंड क्रस्ट मार्क्स मोर इजली। आपने देखा जो बहुत सारे कर्टन्स आते हैं या कारपेट्स आते हैं जिनके ऊपर शाइनिंग वाले थ्रेड्स होते हैं तो वो बहुत जल्दी जो डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसे हमें कर्टन्स नहीं, कारपेट्स नहीं यूज़ करने। कॉस्ट इज मोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज हमें अपनी बजट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को परचेज करना है। तो आपको ऐसा चूज़ करना है कि जो कम से कम कॉस्ट में बेटर आपको अच्छी क्वालिटीज मिल सके। नेक्स्ट इज है केयर ऑफ कारपेट। कारपेट की केयर कैसे करनी। न्यू कारपेट शेड प्रोफे और फ्यू वीक्स सो दे शुड बी लाइटली क्लीन इन द इंटरनल स्टेज ऑफ यूज। स्टार्टिंग में जो आप कारपेट्स यूज़ करते हो उससे बहुत ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप इसको इजीली टाइम टू टाइम कर सकते हैं। डोंट ड्रैग हैवी पीसेस ऑफ फर्नीचर। उसके ऊपर किसी भी हैवी फर्नीचर को ड्रैग करके यानी खींच के यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन नॉट इन यूज़, और जब इसका कोई यूज़ ना हो, एंड दिस शुड बी रोल्ड विद राइट साइड दिस साइड, और जो राइट साइड है उसको अंदर करते हुए उसको आपको रोल करके प्रॉपर्ली उसको रख देना चाहिए। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। रग मीन्स कि आपने बहुत बार देखा होगा, हमने बेसिकली इसे डोरमेट बोलते हैं। डोरमेट जो पीसेस होता है उसमें डोरमेट भी एक तरीके से कारपेट का है, एक तरीके डेकोरेटिव पीस में हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन्हें बोलते हैं, जो डोरमेट्स होते हैं उन्हें रग बोलते हैं। फिर आइए वॉल टू वॉल कारपेट। बहुत जगह आपने देखा रूम्स में या होटल्स में आपने देखा वॉल टू वॉल यानी पूरी रूम को कवर करके जो कारपेट यूज़ की जाती है उसे हम वॉल टू वॉल कारपेट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स। अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स मीन्स जो अपहोल्स्ट्री वाले फैब्रिक्स होते हैं, जैसे आपके फर्नीचर है, सोफा, उस पर जो फैब्रिक्स ऊपर लेयर होता है, या चेयर है या अदर चीज़ें आप यूज़ करें जिसमें होल्स्ट्री मटेरियल यूज़ करता है, उसको कैसे हमें चूज़ करना है। तो फर्स्ट थिंग है द चॉइस ऑफ फैब्रिक आर अपहोल्स्ट्री लाइक ए सोफा, चेयर, काउचेस एंड द पफीज आर बेस्ड ऑन। आप जो भी चीज़ें फर्नीचर परचेज करो, आप अपहोल्स्ट्री का पैटर्न यूज़ जो भी चीज़ें परचेज करो, आपको क्या क्या
के लिए। इट मीन्स अगर फैमिली यूज़ के लिए ले रहे हो तो आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी को हमेशा माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज कॉस्ट, बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, आपकी बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वीविंग यानी इट मीन्स जो अपोजिट जो फैब्रिक्स होते हैं वो कोशिश हमें करना है कि वीविंग मेथड यानी बुनाई के मेथड से ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी, इट मीन्स अगर हमें उसका यूटिलाइजेशन है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, तभी उसे हमें यूज़ करना है, लेना है, अदरवाइज मनी वेस्ट नहीं करना। ब्यूटी इट मीन्स देखने में गुड लुकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है कम्फर्ट, स्टेन प्रूफनेस, इट मीन्स कम्फर्ट होना चाहिए और इन केस अगर उसके ऊपर कोई भी चीज़ का स्टेन होता तो इजीली रिमूव हो सके। कलर फास्टनेस, कलर उसमें फास्ट होना चाहिए, इट मीन्स एक या दो वॉश के बाद वो इजीली नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू विद स्टैंड वियर एंड टियर, इट मीन्स लॉन्ग टाइम तक जो फर्नीचर है वो स्टैंड कर सके, तो उसकी जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो वुडन मटेरियल यूज़ हुआ है, फैब्रिक यूज़ हुआ, जो फ्रेम यूज़ हुआ है, उसकी क्वालिटी भी हमें जज करनी है। फिर आइए नेक्स्ट, चॉइस ऑफ अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर। अब आप जो मार्केट में फर्नीचर परचेज करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस में रखनी है। फर्स्ट है कंफर्टेबल टू सिट ऑन एंड ऑफ द राइट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, कंफर्टेबल, बैठने में कंफर्टेबल होना चाहिए, आपकी जो बॉडी पोजीशन है वो आराम से होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने बहुत ज़्यादा हाइट वाला या बहुत लो हाइट वाला ले लिया तो आपकी बैकबोन में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है चेक द क्वालिटी ऑफ इनर कंस्ट्रक्शन, इनर कंस्ट्रक्शन भी आपको देखना है कि इसमें कैसा फॉर्म यूज़ हुआ है, स्प्रिंग्स कैसे यूज़ हुई, फैब्रिक कैसा यूज़ हुआ, उसके बाद ही उसे आपको परचेज करना है। नेक्स्ट नंबर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग शुड बी चेक, उसमें कितनी है नंबर ऑफ स्प्रिंग्स यूज़ हुई है, किस क्वालिटी की है, ठीक है, उसे देखना है आपको। एंड अपहोल्स्टर्ड फैब्रिक्स शुड बी फर्मली वुवन हैवी इनफ टू स्टैंड वियर एंड टियर, और आपको ये भी नोटिस करना है कि अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर का जो फैब्रिक है उसकी जो बुनाई है वो टफ टाइट होनी चाहिए। जैसे आपने इस पिक्चर में देखा है नंबर ऑफ इसका जो